अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ज्ञान की, एक ऐसे इल्म की जो किसी स्कूल या किताब से नहीं मिलता। हम बात करेंगे उस बच्चे की जो बस अभी अभी इस दुनिया में आया है और उसके पास मौजूद उस हैरत अंगेज जानकारी की जो उसने कभी कहीं से सीखी ही नहीं। तो चलिए इस सवाल के साथ इस सफ़र को शुरू करते हैं। सोचिए, एक बच्चा जो अभी अभी दुनिया की रोशनी में आया है, उसे वो सब कैसे पता है जो उसे जिंदा रहने के लिए चाहिए? ये गहरी समझ उसे सिखाई किसने? देखिए, कुरान की ये आयत हमें एक इशारा देती है। ये कहती है कि बनाने वाले ने सिर्फ बनाया ही नहीं, बल्कि हर चीज को उसका मकसद और उसका रास्ता भी दिखाया। तो आइए इसी रोशनी में हम सबूतों को एक एक करके देखते हैं। तो चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहली बात, एक नया नया पैदा हुआ बच्चा अपनी जरूरतें बताता कैसे है? उसके पास लफ्ज तो है नहीं, कोई जबान भी नहीं सीखी, फिर वो कैसे बताता है कि उसे क्या चाहिए? सिर्फ एक दिन, जरा सोचिए तो, एक बच्चा जो सिर्फ एक दिन का है, दुनिया का कोई तजुर्बा नहीं, कुछ नहीं सीखा, फिर भी उसके पास अपनी बात कहने का, अपनी हर जरूरत बताने का एक पूरा मुकम्मल सिस्टम मौजूद है। ये कैसे मुमकिन है? और मजे की बात तो यह है कि बच्चा सिर्फ रोता ही नहीं है, उसका रोना आप कह सकते हैं एक पूरी भाषा है। भूख का रोना अलग होता है, दर्द का अलग, और जब उसे आराम चाहिए तो उसका रोना बिल्कुल अलग होता है। ये एक ऐसी जबान है जिससे माँ फौरन समझ जाती है। सवाल फिर वही है, ये आपसी समझ आई कहाँ से? अब आते हैं एक और हैरान कर देने वाली चीज पर, दूध पीने का अमल। ये कोई मामूली काम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही पेचीदा साइंटिफिक प्रोसेस है जो कोई भी बच्चे को सिखाता नहीं है। इस पर जरा गौर कीजिए, ये कोई आसान काम नहीं है। देखिए, पहले जबान खुद ब खुद सही जगह पर जाती है, फिर जबड़ा एक बिल्कुल सही मात्रा में दबाव बनाता है और जबान एक लहर की तरह हरकत करके वैक्यूम बनाती है जिससे दूध अंदर आता है। और सबसे अहम, दम घुटने से बचने के लिए बिल्कुल सही समय पर निकलना। ये पूरी की पूरी इंजीनियरिंग एक दिन के बच्चे को पता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। शायद सबसे कमाल की बात तो ये है कि एक नया पैदा हुआ बच्चा दूध पीते हुए सांस लेने और निगलने में ऐसा परफेक्ट तालमेल रखता है कि उसका दम न घुटे। ये कुदरत की इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो सच में हैरान कर देता है। अच्छा, एक और चीज होती है जिसे साइंस ब्रेस्ट क्रॉल कहती है। इसका मतलब है कि बच्चा पैदा होते ही अपनी माँ को उसकी खास महक से पहचान लेता है और खुद ब खुद अपने खाने के स्रोत की तरफ बढ़ने लगता है। ये इल्म उसे किसने दिया? तो हमने बच्चे की तो बात कर ली, अब जरा उस गिज़ा यानी उस खाने को देखते हैं जो खास उसके लिए बनाया गया है। माँ का दूध कोई आम खाना नहीं है, ये अपने आप में एक जिंदा करिश्मा है जो बच्चे की हर ज़रूरत के लिए एकदम सटीक तरीके से डिज़ाइन किया गया है। देखिए, ये सिर्फ पेट भरने की चीज़ नहीं, ये तो एक मुकम्मल न्यूट्रिशनल सिस्टम है। इसमें बच्चे की ग्रोथ के लिए प्रोटीन और कैल्शियम है, दिमाग के विकास के लिए सही फैट है, विटामिन्स हैं, और सबसे ज़रूरी, बीमारियों से बचाने के लिए एंटीबॉडीज़ भी हैं। सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में। और जन्म के फौरन बाद जो पहला दूध आता है उसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। पता है इसे क्या कहा जाता है? लिक्विड गोल्ड, यानी तरल सोना। और इसकी वजह है, एंटीबॉडीज से भरपूर ये दूध बच्चे की पहली दवा है, उसका पहला कुदरती टीकाकरण। लेकिन जो बात इसे वाकई एक चमत्कार बनाती है वो ये है कि माँ का दूध हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से बदलता है, सिर्फ महीनों में नहीं बल्कि एक ही दिन के अंदर। सुबह के दूध में दिन भर के लिए एनर्जी होती है, तो रात के दूध में सुलाने वाले हार्मोन्स होते हैं। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। माँ का दूध एक तरह से एक ऑटोमेटिक फार्मेसी है। जब बच्चा बीमार होता है तो उसकी लार के जरिए माँ के जिस्म को एक सिग्नल मिलता है और दूध में ठीक उसी बीमारी से लड़ने वाली खास एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, खाने पीने से हटकर अब बात करते हैं उन इनबिल्ट सेफ्टी फीचर्स की जो बच्चे में पहले से ही मौजूद होते हैं। ये वो ऑटोमेटिक आदतें या रिफ्लेक्सेस हैं जो उसे जिंदा रहने के लिए प्रोग्राम की गई हैं। पहला है रूटिंग रिफ्लेक्स। कभी बच्चे के गाल को हल्के से छूकर देखा है? वो फौरन अपना मुंह उसी तरफ घुमा लेता है। ये खाने का स्रोत ढूंढने के लिए एक इनबिल्ट जीपीएस सिस्टम की तरह काम करता है। फिर आता है ग्रास्प रिफ्लेक्स। ये तो हम सबने देखा होगा। बच्चे की हथेली में अपनी उंगली रखिए और देखिए वो कितनी मजबूती से उसे पकड़ लेता है। ये सुरक्षा के लिए एक पुराना तरीका है।
ताकि बच्चा किसी चीज को मजबूती से पकड़े रह सके। और फिर है स्टार्टल रिफ्लेक्स। अचानक कोई तेज आवाज हो या बच्चे को लगे कि वो गिर रहा है, तो वो एकदम से अपने हाथ पैर फैला देता है। ये एक तरह का इनबिल्ट अलार्म सिस्टम है जो उसे किसी भी खतरे से आगाह करने के लिए बनाया गया है। तो एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या क्या देखा। एक नया पैदा हुआ बच्चा बात करना जानता है, दूध पीने की पेचीदा साइंस जानता है, अपनी माँ को महक से पहचानता है, और उसके अंदर खुद को बचाने के लिए पहले से ही कुछ सिस्टम मौजूद हैं। और ये सब बिना किसी तालीम के। तो हम वापस आते हैं अपने उसी पहले सवाल पर। इस बच्चे को ये सब किसने सिखाया? इन तमाम हैरान कर देने वाले सबूतों के बाद जवाब हमें वापस उसी आयत में मिलता है। बनाने वाले ने सिर्फ पैदा नहीं किया, बल्कि उसे रास्ता भी दिखाया। ये हिदायत अल्लाह की तरफ से है। और कुरान में एक और जगह इस करिश्मे को बनाने वाले की एक निशानी बताया गया है, जहां दूध के बनने के तरीके का जिक्र है। गोबर और खून के बीच से साफ, खालिस और फायदेमंद दूध का निकलना वाकई एक मौजज़ा है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर अल्लाह ने एक नन्हे से बेबस बच्चे को उसके जिंदा रहने की हर राह दिखाई, तो फिर हम इंसानों को अपनी जिंदगी में जिस हिदायत और रास्ते की ज़रूरत है, वो कौन दिखाता है? इस पे ज़रूर सोचिएगा।